जी शेफ़ में खुशामदीद। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी, जो बनाना बेहद आसान है। मैं आपको मुकम्मल गाइड करते हुए बिना चाशनी के बेसन की बर्फ़ी बनाना बताऊंगी। बिना मावे के और बिना दूध के ये बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल हलवाइयों की दुकानों पर बिकने वाली बर्फ़ी जैसी बनेगी। वीडियो के किसी भी सीन को मिस मत कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर बेसन की बर्फ़ी तैयार कर सकें। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए बेसन की बर्फ़ी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। हाफ कप हम इसमें घी का शामिल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बर्फ़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप बेसन का। ये 1 कप मैंने डाल दिया है। अब हाफ कप इसमें हम और शामिल करेंगे। ये हाफ कप भी मैंने इसमें डाल दिया है। बेसन को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने बेसन की बुनाई करनी है। अगर हमने फ्लेम को मीडियम या हाई रखा तो बेसन हमारा जल जाएगा और बर्फ़ी हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमने लो फ्लेम पर बेसन की बुनाई करनी है। तो यहाँ देखें, इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप सूजी का, जिसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था, ज़्यादा बारीक कर लिया था। अगर आपकी सूजी भी मोटी हो तो आप इसे बारीक पीस सकते हैं। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे बेसन की बर्फ़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सूजी को स्किप भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ आपको लग रहा होगा कि बेसन में घी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम बेसन की भुनाई करते जाएंगे तो बेसन घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है, जल्दी हमने बिल्कुल नहीं करनी। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम आस्ता आस्ता इसकी भुनाई करते जाएंगे। चम्मच चलाना हमने नहीं छोड़ना, नहीं तो नीचे से बेसन हमारा जल भी सकता है। तो इसे भूनते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, आस्ता आस्ता ये बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। हमने इसकी बुनाई तब तक करनी है जब तक ये गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। यहाँ पे अगर आपको लगे कि घी आपका कम है तो 1 चम्मच आप इसमें मज़ीद घी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। बेसन ने वैसे ही काफ़ी घी रिलीज़ कर दिया है। ये देखिए कि हमारा बेसन भी चमकदार हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, पतली हो गई है। तो अभी हमने इसे मज़ीद भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आती और इसका कलर डार्क सा नहीं हो जाता। तो व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं बेसन का कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और मेरा किचन बेसन की खुशबू से महक रहा है। तो बेसन हमारा बुनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या शामिल करना है। यहाँ हाफ कप मैंने चीनी का पाउडर लिया है। ये जो आम चीनी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, इसी चीनी को आप मिक्सी जार में पीस कर इसका पाउडर बना सकते हैं। तो हाफ कप मैंने चीनी ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी मीठा डाल सकते हैं। अब हम चीनी और बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मैंने हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं चीनी और बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये देखिए काफ़ी इसने घी भी छोड़ दिया है दोबारा से। अब हम इसे ट्रे में डालेंगे। सबसे पहले हम जिस ट्रे में इसको डालना है इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि हमें बर्फ़ी निकालने में आसानी हो। हम इसके किनारों पर भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें बर्फ़ी का अमेज़ा डालेंगे। तो यहाँ हमने बर्फ़ी का अमेज़ा डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। इसे प्रेस करने के बाद हम इस पे पिस्ता और बादाम डालेंगे। अगर आप चाहें तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास पिस्ता और बादाम है, यही मैं इनके ऊपर डालूंगी। अगर आप बर्फ़ी के ऊपर कुछ भी ना डालना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ट्रे हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे।
अगर आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, ये जल्दी सेट हो जाएगी। इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं ये हार्ड हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप इसकी कोई भी शेप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्क्वायर शेप में कट करूँगी। इसकी कटिंग में ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल हलवाइयों की दुकानों पर बिकने वाली बर्फ़ी हमारी तैयार हुई है। तो हमने बर्फ़ी को कट लगा दिए हैं। अब हम इसको उठाएंगे नाइफ़ की मदद से, ये बहुत आसानी से निकल आएगी। पहले हम इसका एक पीस उठाएंगे, तो अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बर्फ़ी बनी है। सर्दियों के मौसम की ख़ास डिश है ये बर्फ़ी। तो अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितनी ये सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी से टूट रही है। इसी तरीके से ये मुंह में भी घुल जाने वाली बर्फ़ी बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस बर्फ़ी को एक बार बनाकर 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसे बनाकर खुद भी इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी इंजॉय करवाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।